तो गाइस, जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, एरन को एक टाइटन खा जाता है, लेकिन अचानक से उस टाइटन को कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी को फाड़ता हुआ एक दूसरा टाइटन बाहर आता है और ये टाइटन एरन ही होता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी टाइटन्स को मार देता है, जिसके बाद वो टाइटन भी वीक पड़ जाता है और धीरे धीरे उसकी भी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। सौदा उन्हें बताता है कि जल्दी से इस टाइटन के गर्दन को काटना होगा, वरना एरन भी उस टाइटन के साथ खत्म हो जाएगा। मिकासा तुरंत ही उस टाइटन के गर्दन को काट देती है और उसके अंदर से एरन बाहर आता है और उसके एक हाथ और एक पैर जो उसने गवा दिए होते हैं वो दोबारा से रीजनरेट हो चुके होते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत होती है और हमें एरन के चाइल्डहुड को दिखाया जाता है, जहां उसके फादर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वहां पर सौदा भी मौजूद होता है। एरन की मॉम ये सब देख लेती है और उसके फादर से कहती है कि तुम अपने बेटे के साथ ही ऐसा कैसे कर सकते हो, कि तभी वहां पर गवर्नमेंट के कुछ लोग आ जाते हैं। एरन के मॉम डैड सौदा से कहते हैं कि तुम एरन को लेकर कहीं पर छिप जाओ। वो लोग लैब के अंदर आ जाते हैं और उनके साथ जनरल काबुल भी होता है। वो लोग एरन के फादर के ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी आम आदमी को कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करने से गवर्नमेंट ने साफ मना कर रखा होता है। जिसके बाद वो लोग एरन के मॉम डैड को अरेस्ट कर लेते हैं और लैब के अंदर आग लगा देते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ पर एरन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जनरल काबुल उससे पूछता है कि तुम एक इंसान हो या फिर एक टाइटन, जिस पर एरन उससे कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई टाइटन नहीं हूँ। हालांकि एरन को वो सब याद नहीं होता, वो सब कुछ भूल चुका होता है। जिसके बाद काबुल उसे जान से मारने का ऑर्डर देता है। वहीं पर आर्मिन कहता है कि ये गलत है, एरन ने तो हम सबकी जान बचाई है और वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनकर उभरा है। जिसके बाद सभी सोल्जर्स एरन के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जनरल काबुल उनकी एक नहीं सुनता। जिस पर सौदा उससे कहता है कि तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, कि तभी एक सोल्जर्स उसे शूट कर देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वो लोग एरन को भी शूट करने वाले ही होते हैं कि तभी एंट्री होती है एक दूसरे खतरनाक टाइटन की, जो एरन को वहां से लेकर भागने की कोशिश करता है। स्काउट वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें चींटियों की तरह मसलने लगता है और जनरल काबुल की भी मलबे में दबने की वजह से मौत हो जाती है। वो टाइटन एरन के टीम को भी मारने वाला होता है, लेकिन उनके आगे मिकासा खड़ी हो जाती है और ऐसा लगता है कि मिकासा उस टाइटन को अच्छे से जानती है। जिसके बाद वो टाइटन एरन को वहाँ से लेकर चला जाता है और अब इनके टीम में केवल 5 ही लोग बच जाते हैं। जियान कहता है कि हम 5 लोग मिलकर आखिर उस होल को कैसे बंद करेंगे, हमारे पास तो कोई एक्सप्लोजिव वगैरह भी नहीं है। तभी आर्मिन को याद आता है कि वो लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर एक मिसाइल है और वो लोग उस मिसाइल का यूज करके दोबारा से उस होल को बंद कर सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग तीसरे वॉल यानी वॉल मारिया के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। इधर एरन की आंखें खुलती है और वो अपने को एक अजीब जगह पर पाता है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एडवांस होता है। एरन ने आज से पहले कभी भी इतनी शानदार जगह नहीं देखी होती है, क्योंकि उन्हें हमेशा से वॉल के अंदर कैद कर कर रखा गया है। एरन को वहाँ पर एक बड़ा सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी दिखता है और वो समझ जाता है कि वॉल के बाहर की दुनिया काफी एडवांस हो चुकी है। उस जगह पर कैप्टन सिकिशिमा भी मौजूद होता है, जो उसे दुनिया की सच्चाई के बारे में बताता है। वो बताता है कि टाइटन्स पहले इंसानी हुआ करते थे और इन टाइटन्स को बनाने का एक ही मकसद था कि वो लोग इंसानों की एक नई प्रजाति बनाए, ताकि गवर्नमेंट अपने देश को एडवांस और सेफ बना सके। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्टों के हाथों से फिसलने लगा और एक तरह का वायरस पूरे इंसान में फैलने लगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे सभी इंसान टाइटन बनने लगे और पूरी दुनिया को बर्बाद करने लगे। सिकिशिमा उसे ये भी बताता है कि हमारी गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि हम उस वॉल को बंद करें, क्योंकि वो लोग वॉल के अंदर रहने वाले लोगों के मन में टाइटन्स का डर बनाए रखना चाहते हैं। एरन के फादर ने जो एरन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होता है, वो उसी की वजह से कभी भी टाइटन्स की पावर को समन कर सकता है। सिकिशिमा उसे बताता है कि तुम ही इंसानों की आखिरी उम्मीद हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइटन की बॉडी के साथ साथ इंसानी दिल भी है। इधर 5 लोग उन टाइटन से बचते हुए उस मिसाइल के पास पहुंच जाते हैं और उसे वहां से उठा लेते हैं और वॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात एरन और सिकिशिमा से होती है। सिकिशिमा उस मिसाइल को देखकर खुश हो जाता है और सभी से कहता है कि हम इसकी मदद से उस होल को बंद नहीं बल्कि पूरे के पूरे वॉल को गिरा देंगे। जिसे सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसका प्लान होता है कि टाइटन के साथ साथ गवर्नमेंट को भी खत्म करना है, लेकिन इसमें काफी मासूम लोगों की भी जान जा सकती है। बाकी के मेंबर सिकिशिमा को ऐसा करने से साफ मना करते हैं, लेकिन सिकिशिमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरन भी उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद दोनों में फाइट हो जाती है। और सिकिशिमा एरन को मारने ही जा रहा होता है। तभी आर्मिन कहता है, अबे मेरे दोस्त को छोड़ दे, वरना मैं इस मिसाइल को एक्टिव कर दूंगा और सभी लोग मारे जाएंगे। वहीं सिकिशिमा स्माइल करते हुए कहता है, अबे बच्चे मुझे डरा रहा है, एक काम कर, मिसाइल को एक्टिव कर दे, करना कर कर जल्दी कर।
शिकीशिमा को पता होता है कि इस मिसाइल को एक्टिव करना इतना इजी नहीं है और उसके सोल्जर्स उनके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी एक बंदा है जिसका नाम सनागी होता है, वो आर्मिन से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। और वो अपनी ODMG मशीन का यूज करके एक बड़े से दीवार को गिराने की कोशिश करता है ताकि शिकीशिमा का रास्ता ब्लॉक हो जाए। तभी शिकीशिमा ऑर्डर देता है और उसके सोल्जर सनागी पे फायर करने लगते हैं। एरन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन जियान उसे गाड़ी के अंदर बैठा देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सनागी उस दीवार को गिरा देता है और एक बड़ा सा विस्फोट होता है और शिकीशिमा के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। इधर ये लोग मिसाइल को लेकर वॉल के पास आ जाते हैं लेकिन शिकीशिमा इन्हें पकड़ लेता है और वो अपनी ही तलवार से अपनी ही जान लेने लगता है, जिसके बाद वो एक टाइटन में बदलने लगता है। और ये वही टाइटन होता है जिसे हमने पीछे देखा था जो एरन को लेकर भागा होता है। और ये टाइटन शिकीशिमा ही होता है, यानी वो भी एरन की तरह टाइटन की बॉडी को समन कर सकता है, लेकिन उससे पहले इन्हें खुद की जान लेनी होती है। जिसके बाद एरन भी अपनी जान लेने की कोशिश करता है ताकि वो भी टाइटन की बॉडी को समन कर सके, लेकिन जियान उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से एरन की जान भी जा सकती है। और वो उससे कहता है ये लड़ाई हम सब की है। जिसके बाद सभी लोग उस टाइटन से लड़ने लगते हैं लेकिन वो टाइटन उन सब पे भारी पड़ रहा होता है। जियान पीछे से उस टाइटन के गर्दन को काटने के लिए जाता है लेकिन वो टाइटन जियान को मारने ही वाला होता है, लेकिन एरन उसे बचा लेता है और उसकी जान चली जाती है। जिसके बाद वो भी टाइटन की बॉडी को समन कर लेता है। शिकीशिमा और एरन के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। शुरू में तो शिकीशिमा एरन पे भारी पड़ रहा होता है लेकिन बाद में एरन उस टाइटन को मार देता है। जिसके बाद एरन उस मिसाइल को लेकर वॉल के ऊपर रख देता है ताकि वो लोग वहाँ पर विस्फोट करके उस होल को बंद कर सकें। आर्मिन उस मिसाइल में 5 मिनट का टाइमर सेट कर देता है और जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वो लोग देखते हैं कि कुबाल अभी भी जिंदा है। वो उन लोगों से कहता है कि एरन को उसके हवाले कर दिया जाए, लेकिन आर्मिन उससे कहता है चल निकल। जिसके बाद वो आर्मिन को शूट कर देता है और उनसे कहता है कि तुम लोग दीवार के अंदर रहने के लिए ही पैदा हुए हो, बाहर की दुनिया तुम लोगों के लिए नहीं बनी है। कि तभी साथ साथ जो आर्मिन की गर्लफ्रेंड होती है वो कुबाल को मार देती है और तभी कुबाल उस टाइटन में बदल जाता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यानी कुबाल ने जानबूझकर वॉल के अंदर होल किया था ताकि वॉल के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर टाइटन्स का डर बना रहे। कुबाल उनके मिशन को रोकने की कोशिश करता है कि तभी दोबारा से एंट्री होती है शिकीशिमा की और वो उस मिसाइल को सीधा उस बड़े टाइटन के मुंह में घुसा देता है। जिसके बाद वो मिसाइल ब्लास्ट कर जाती है और शिकीशिमा के साथ उस बड़े टाइटन के चिथड़े उड़ जाते हैं और वहीं पर उस टाइटन का किस्सा खत्म हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से वो होल भी बंद हो जाता है। और फाइनली एरन और मिकासा पहली बार बाहर की दुनिया देखते हैं जो काफी मॉडर्न और एडवांस होती है। और मिकासा एरन से कहती है कि अभी भी वो केवल उससे ही प्यार करती है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो सुन लो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।